वेलकम टू कॉइनेज अकेडमी। दोस्तों, आज मैं मनी मैनेजमेंट पे बात करने वाला हूँ, जो सबसे इग्नोरेंट टॉपिक है रिटेल ट्रेडर्स का। रिटेल ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट के लिए बात करने में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और आपको मैं वादा करता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रैटेजी केवल 1% कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके ट्रेड का। सबसे इम्पोर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन मनी मैनेजमेंट की क्या है। मनी मैनेजमेंट मतलब आपके अकाउंट में जितनी मूवेबल, मतलब आप लिक्विड कैपिटल है, जितनी कैपिटल आप विड्रॉ कर सकते हो, मतलब एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल पैसा जितना आपके अकाउंट में है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, इसे मनी मैनेजमेंट कहते हैं। जिसमें लोग पोजीशन साइजिंग की भी बात करते हो, वो भी मैं आगे चलकर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं मनी मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे हो दोस्तों, आपको याद होगा कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना, 90% रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग स्टॉक मार्केट को फिक्स डिपॉजिट की तरह ट्रेड कर रहे हैं। कैसे फिक्स डिपॉजिट की तरह ट्रेड करने का मेरा मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल है दोस्तों। मैं अगर इसको फिक्स डिपॉजिट कह रहा हूं तो केवल आपके अप्रोच के कारण इसे फिक्स डिपॉजिट कह रहा हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से फिक्स डिपॉजिट करते हो और आपको हर फिक्स डिपॉजिट में, चाहे मंथली कर लो, चाहे 30 डेज का कर लो, चाहे क्वार्टरली कर लो, चाहे हाफ ईयरली कर लो या ईयरली कर लो, आपको हर फिक्स डिपॉजिट में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। मतलब आपका हर ट्रेड सही जाता है। उसी तरीके से आप भी स्टॉक मार्केट में फिक्स डिपॉजिट की तरह हर ट्रेड सही करने के पीछे पड़े। जब आप हर ट्रेड सही करने जाओगे तो उस चक्कर में 90% रिटेल ट्रेडर्स प्री मैच्योर एग्जिट कर लेते हैं, जिसे कहते हैं अर्ली एग्जिट, जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग एग्जिट। मतलब स्टॉप लॉस लगा होगा निफ्टी पे 50 पॉइंट का और 20 पॉइंट में 10 पॉइंट में एग्जिट कर लिया, इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जिट। अब ये क्यों काम का नहीं है और किस तरीके से आपको डे बाय डे डिमिनिश करते जा रहा है, ये हम आगे देखेंगे। अब मनी मैनेजमेंट का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, वो कहा है अपने कैपिटल को मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, फिक्स डिपॉजिट नहीं। और आप उसको फिक्स डिपॉजिट की तरह ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस की तरह नहीं। स्टॉक मार्केट के ट्रेड में आपका हर ट्रेड सही नहीं जाएगा और सही जाने की ज़रूरत तक नहीं है अगर आपने आपका कैपिटल प्रॉपरली मैनेज कर लिया। लेकिन सवाल आता है कि 90% ट्रेडर्स अपने कैपिटल पे ट्रेड करके हर ट्रेड को बराबर एक फिक्स डिपॉजिट की तरह बराबर करने के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि उनका एक गलत ट्रेड उनकी सारी प्रॉफिट को लेके चला जाता है और इसलिए वो गलत जाने से डरते हैं। दूसरी बात, वो हर ट्रेड बराबर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके ट्रेड पे जो रिस्क उन्होंने उठाया है वो उनके कैपिटल के 5%, 10%, किसी का तो 20%, मतलब 1 लाख रुपए का अकाउंट में अमाउंट है और 5 लॉट निफ्टी में ट्रेड कर लिया, 10 लॉट निफ्टी में ट्रेड कर लिया, तो 10-20 हज़ार रुपए का कैपिटल बस स्टॉप लॉस लग जाता है। और इसीलिए उनको 2,000 प्रॉफिट में, 3,000 प्रॉफिट में एग्जिट करना ज़्यादा आसान लगता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो 1,000 और 2,000 भी बड़ा लगने लगेगा। लेकिन सही तरीका क्या है? क्यों हमारे इमोशंस बीच में आ रहे हैं? क्यों हमारे इमोशंस बार बार हमें अर्ली एग्जिट, प्री मैच्योर एग्जिट करवाते हैं और फिर एक ही स्टॉप लॉस वाला ट्रेड हमारे 4-4, 5-5 ट्रेड की जो पूंजी जमा की, हमने प्रॉफिट जमा किया, उसका एक ही ट्रेड में सब वाइप आउट करवा देता है, लेकर चला जाता है। उसका रीज़न सिंपल है दोस्तों, क्योंकि आपने जो रिस्क ली है उसके साथ आपके इमोशंस एंड सेंटिमेंट इन्वॉल्व हो गए हैं। और मेरा अगर पिछला आपने रिस्क वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली कहा है, अनइमोशनल रिस्क डिफाइन करो। और अनइमोशनल रिस्क से ही आपके सेंटिमेंट बीच में नहीं आएंगे, आप प्री मैच्योर एग्जिट नहीं करोगे, ट्रेड लेने के बाद आपके हार्ट बीट्स नहीं बढ़ेंगे, और अगर हार्ट बीट्स नहीं बढ़ेंगे तो आप उस ट्रेड को कंटिन्यूस मॉनिटर नहीं करोगे, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा के रख दिया है। एक तो स्टॉप लॉस आएगा या तो टारगेट आएगा। स्टॉप लॉस आने से आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि कैपिटल का बहुत छोटा पोर्शन गया है,
और टारगेट आने से आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे क्योंकि आपको एक छोटा पोर्शन प्रॉफिट मिला है। लेकिन ये जो छोटा पोर्शन प्रॉफिट मिल रहा है इसमें मैजिक क्या है, क्यों मैं मनी मैनेजमेंट पे इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं या ये जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट मार्केट में ट्रेड करते हैं, यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, लंदन मार्केट में, उनका अगर आप बात ध्यान से सुनोगे तो वो कहते हैं ट्रेडिंग में जो स्ट्रैटेजी होती है वो केवल 1% कंट्रीब्यूट करती है और 99% कंट्रीब्यूशन एक स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का होता है। लेकिन क्या आपको पता है आपकी साइकोलॉजी जो है, जो इंट्राडे ट्रेडर है हमारे इंडियन मार्केट के, 99% लोगों की साइकोलॉजी क्यों फ्लक्चुएट होते रहती है, क्यों वाइब्रेट होती रहती है, क्यों स्टेबल नहीं रहती? क्योंकि वो एक ट्रेड पे इतना ज़्यादा रिस्क उठाते हैं कि जिससे उनके न चाहते हुए भी सेंटिमेंट उस ट्रेड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और सेंटिमेंट कनेक्ट होने के कारण 10,000 की रिस्क ज़रूर लेंगे लेकिन 1,000 या 2,000 प्रॉफिट में उसको पोजीशन ओपन रखने को डर लगता है और एग्जिट कर लेता है ट्रेडर। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस में चला गया ना 1,000 रुपया प्लस वाला पोजीशन, तो मेरे कैपिटल के 20% 30% कैपिटल वाइप आउट करवा देगा क्योंकि अकाउंट में तो मेरे 30 40 50 हज़ार ही पड़ा हुआ है। मैंने तो एक बड़ा ट्रेड लिया क्योंकि मुझे एक छोटा प्रॉफिट जल्दी मिल जाए। ये आ जाते हैं सेंटिमेंट। फिर प्रॉपर रिस्क क्या होती है, प्रॉपर रिस्क कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से मैं अपने रिस्क को मैनेज करूं जिससे मैं बिना सेंटिमेंट के ट्रेड कर सकूं। इसीलिए कह रहा हूं ट्रेडिंग को अगर बिजनेस की नज़र से देखोगे तो आपको पता चलेगा हर बार सही आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बेवजह हर बार सही आने के चक्कर में गलत सेंटिमेंटल फियरफुल ट्रेडिंग कर रहे हो और जबकि आपको हर बार करेक्ट आने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको अभी एक केवल 50% एक्यूरेसी और 1:2 रिस्क रिवार्ड के साथ आपकी कैपिटल को आप एक साल में क्या कर सकते हो केवल 1% रिस्क पर, इसका एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन दूंगा, एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान में रखना, मैं ये मनी मैनेजमेंट पे एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों लिटरली स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, केवल एक टूल है एंट्री करने का। वो एंट्री करने के बाद आप ट्रेड कैसे मैनेज करते हो वही तो सारा गेम है। कैपिटल आपके पास है, आपने कपड़े की दुकान खोल ली, एक धंधा खोल लिया, कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब इसको कैसे हैंडल करते हो, इससे आपका कैपिटल ग्रो होगा कि डिमिनिश होगा इस पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कैपिटल लेकर आ जाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि ना मनी मैनेजमेंट का प्लान होता है, ना साइकोलॉजी का प्लान होता है, ना लॉन्ग टर्म गोल होता है। बस वो कमा रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, ये चक्कर में आ जाते हैं। किसी भी एग्जाम्पल से, किसी भी बिजनेस से एग्जाम्पल लेकर देखो ना। लेकिन मैं आपको आज एक मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ज़रूरी है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ 1% बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि अच्छी स्ट्रैटेजी होगी आपके पास जिसमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिलता है तो आप बिंदास उसमें प्रॉफिट कर सकते हो। इसीलिए अभी मैं पहले इलस्ट्रेशन दूंगा और फिर मैं क्या करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्सेल शीट है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरा इनिशियल कैपिटल 1 लाख रुपए है, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ पर ट्रेड पे 1% की, मतलब 1,000 रुपए की। अब 1 लाख में से अगर 1,000 रुपए गिर भी जाए मेरे तो मुझे इमोशनली इतना हर्ट नहीं होगा। अगर 1 लाख में से मेरे 10-20 हज़ार गिर जाए तो मैं इमोशनली डैमेज हो जाऊंगा। इसलिए कैपिटल 10,000 है, मेरा रिस्क 1,000 है, 1% ऑफ माई कैपिटल, और रिस्क रिवार्ड 1:2 है। अब अगर मेरी रिस्क मुझे इतना डैमेज नहीं करेगी तो मेरा इमोशंस नहीं आएगा, मेरा हार्ट बीट जगह के जगह पर रहेगा। अब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 लाख कैपिटल से शुरुआत कर रहा हूँ, 1,000 की मैं पर ट्रेड रिस्क ले रहा हूँ और मानता हूँ मैं 1:2 रिस्क रिवार्ड लेने वाला हूँ और मेरे पर डे 2 ट्रेड्स होने वाले हैं। अगर मैं पर डे 2 ट्रेड करूंगा तो महीने के ट्रेड हो जाएंगे मेरे 40। ओके, अब मानते हैं मेरी एक्यूरेसी केवल 50% है, एक्यूरेसी केवल 50% है, जिसके वजह से मेरे 20 ट्रेड राइट जाएंगे और 20 ट्रेड रॉन्ग जाएंगे। अब मेरा पर ट्रेड कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे, अगर 1,000 रुपए की रिस्क है तो राइट ट्रेड मुझे 2,000 रुपए देगा, रॉन्ग ट्रेड मेरा 1,000 रुपए लेकर जाएगा।
ध्यान से सुनना, क्योंकि 1000 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, इसलिए मेरा जो प्रॉफिट होगा ये एक दिन का एवरेज 1000 रुपए होगा। और अगर इसको मैं मंथली लेकर जाऊं तो मुझे पता चलता है कि मेरा मंथली में दिस 1000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 20 डेज, 20 ही दिन है, तो मंथली में मेरा 20,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज में जाकर फिर से इमोशंस कनेक्ट नहीं करने हैं कि मैंने सिर्फ 20% कमाए, मैंने 10% कमाए, बहुत अच्छी रकम है। जितना मैं कमा रहा हूं प्लस तो हूं, लोगों की तरह माइनस में तो नहीं जा रहा हूं, ऐसा सोचना है हमें। अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आपने 40 ट्रेड किए, जिसमें से आपके 20 ट्रेड सही गए, 20 ट्रेड गलत गए, और जो राइट ट्रेड था वो हर ट्रेड ने 1:2 देने के कारण 2000 रुपए दिए हैं। आप ब्रोकरेज वगैरह इसमें से माइनस करते रहना, मैं सिर्फ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, कितना ब्रोकरेज जाएगा, 100-200 रुपए, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। राइट ट्रेड 2000 रुपए लेकर जाएगा, रॉन्ग ट्रेड 1000 रुपए लेकर जाएगा। अब 5 मंथ हो जाने के बाद अगर यही पूरा सेंटिमेंट जीरो कर पूरा प्रॉपर मनी मैनेज करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी मतलब क्या, कि जो 50% एक्यूरेट है, मुझे हर ट्रेड बराबर करना ही नहीं है, मुझे 50% एक्यूरेसी वाली। अब मैं क्या करता हूं पहले बता दूं मैं आपको। मेरे अगर आप चार्ट पर जाकर देखोगे, मैं आपको, ये मेरा चार्ट है, मेरे चार्ट पर अगर आप देखोगे तो प्राइस और वॉल्यूम ही लगा है, कोई दूसरा रॉकेट साइंस नहीं है। केवल प्राइस और वॉल्यूम को देखता हूँ, जिसमें आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम वाला स्टॉक है उसको शॉर्टलिस्ट करता हूँ और उसको ट्रेड करने के लिए कंसिडर करता हूँ। मेरे एक ट्रेडर ने आज मैं ऑनलाइन नहीं था, ये स्टॉक ट्रेड किया है। क्या है इसमें, ना ट्रेंड लाइन लगाई है, ना इंडिकेटर, ना ऑसिलेटर, ना सपोर्ट, ना रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है। मैंने, ट्रेडर ने क्या किया होगा, सिर्फ इतना देखा कि पिछले 2-3 दिन के मुकाबले में आज कैसा वॉल्यूम है और हमारा सेटअप बन रहा है क्या, कुछ नहीं किया उसने। बहुत बिंदास ये ट्रेड ब्लाइंडली ले लिया, सेटअप बना है वो देखकर। सेटअप मेरा बहुत सिंपल है, प्राइस और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन पे मैंने एक बहुत अच्छा लंबा रिसर्च करके बनाया हुआ सेटअप है। कॉम्बिनेशन प्रॉपर यूज करते आना चाहिए रिसर्च, और ये बहुत बड़े बैक टेस्टिंग का नतीजा है कि जो मुझे ये स्ट्रैटेजी मिली है। ना इंडिकेटर यूज करता हूं, ना ऑसिलेटर, ना ट्रेंड लाइन, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना ये जानता हूं मैं कि उससे क्या होता है, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी समझ आती है जो मैंने बड़े ऑब्जर्वेशन के बाद बनाई है। तो सिंपल वॉल्यूम यूज कर रहा हूं, नीचे कंपेयर करके देख लो आप, ये वॉल्यूम कल नहीं था, परसों नहीं था, उसके पहले नहीं था, तो कोई मूवमेंट नहीं थी, और आज वो वॉल्यूम आया तो क्या हो गया स्टॉक के साथ, देख लो आप, 10% अप है स्टॉक, आपको दिखा रहा है, राइट। तो ये स्टॉक उसने सिलेक्ट करके ट्रेड किया है। कोई रॉकेट साइंस दिख रहा है आपको, बिल्कुल। मैंने क्या किया, एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने ये डिसाइड कर लिया था। मेरे स्ट्रैटेजी का आपको थोड़ा सा ये बताता हूं मैं, एक्सप्लेनेशन। मैंने ये जान लिया है कि दुनिया की कोई भी चीज, प्याज, आलू, दाल, एसी, लैपटॉप, मोबाइल, शर्ट्स, कपड़े, इन किसी भी चीज का दाम जब तक डिमांड और सप्लाई हैंड टू हैंड बैलेंस में चल रहे हैं तब तक कांस्टेंट ही रहता है। जैसे हमारा एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है जो हम डेली यूज करते हैं, मिल्क। कभी दूध का दाम आपने आउटस्टैंडिंग 20 रुपए लीटर का, 80 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर का, 10 रुपए लीटर होते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उसका डिमांड क्वांटिटी और उसका सप्लाई क्वांटिटी इन टैंडम, मतलब हैंड टू हैंड चलते हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि डिमांड 50,000 लीटर पर डे की है और सप्लाई एकदम 10,000 लीटर पे घट गया या 1,00,000 लीटर पे बढ़ गया, नहीं। मिल्क प्रोड्यूसर भी बिल्कुल ध्यान में रखते हैं कि रोज मेरा कितना मिल्क जाता है, इससे ज्यादा मैं अगर निकालूंगा तो वो जाया जाएगा और सस्ते में बेचना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं उतना ही निकालूं जितना बिकता है। और वो उस प्रोडक्ट की कीमत कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते जाती है। लेकिन उसी जगह दूसरा प्रोडक्ट है प्याज, कभी 20 रुपए किलो, कभी 5 रुपए किलो, कभी अचानक 100 रुपए किलो, फिर कभी 10 रुपए किलो, कभी 20 रुपए किलो। क्यों इतना फ्लक्चुएशन है? जब वो 20 रुपए किलो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, हम जितना रोज खाते हैं उतना ही सप्लाई अवेलेबल है। जब वो 100 रुपए किलो चल रहा है, हम जितना खाते हैं उसके 1/5, 1/60, 1/10 हो गया है सप्लाई। और अगर वो 3 रुपए किलो हो गया तो हम खाते 10,000 किलो वाला प्याज, 10,000 किलो प्याज पर डे इंडिया में, और वो अचानक सप्लाई हो गया 1,00,000 किलो का।
ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ प्राइस चेंज होने के पीछे यही रीजन मानता हूं। आप बोल रहे होगे सर एसी समर की वजह से एसी का प्राइस बढ़ता है। नहीं, अगर कल समर में इंडिया का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया ना तो एसी बिकना बंद हो जाएगा, मतलब डिमांड ही आना बंद हो जाएगी। डिमांड आना बंद हो जाएगी तो सप्लाई के सामने डिमांड कांस्टेंट रहेगी या कम रहेगी, और इसलिए वो भाव नहीं बढ़ा पाएंगे। मतलब अल्टीमेटली मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं दुनिया के किसी भी चीज को जो ह्यूमन ट्रेड करता है, बाय एंड सेल करता है, उसका दाम ऊपर नीचे होने के पीछे केवल एक रीजन है, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और मैं इम्बैलेंस वाले स्टॉक ढूंढ कर निकालता हूं, उसमें सेटअप को कंप्लीट होने देता हूं और उसको ट्रेड करता हूं। एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ओके दोस्तों, ये एक सिंपल सा मैं क्या करता हूं, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ऐसे स्टॉक ढूंढ के निकालता हूं और उसको ट्रेड करता हूं। इवन निफ्टी में भी अगर मेरा निफ्टी में ट्रेड होता है तो मैं देखता हूं आज निफ्टी में कौन से डायरेक्शन में स्ट्रांग फोर्सेस है, मतलब इम्बैलेंस। देखो मॉर्निंग में क्या हुआ, निफ्टी में तेज ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, नीचे भी मूवमेंट है, ऊपर भी मूवमेंट है, लेकिन तेज मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ है। तो अगर ये तेज नीचे आ जाएगा तो मैं इसको बाय के लिए नहीं देखूंगा, लेकिन अगर ये नीचे आते से मैं टाइम पास करता हुआ आ रहा है तो 100% मैं ये निफ्टी को आज बाइंग के लिए देखने वाला हूं। ठीक है, वैसे ही कल इसका एग्जांपल देखो, ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, लेकिन तेज मूवमेंट नीचे की तरफ हुई, अब मैं निफ्टी को सिर्फ डाउन ट्रेड के लिए देखूंगा। और अगर ये प्रॉपरली टाइम पास करता हुआ, बार बार टाइम पास करता हुआ ट्रेड उस लेवल पे आ रहा है तो ही मैं ट्रेड करूंगा। अगर जितने रैपिड से नीचे आया उतने रैपिड से ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। किसी भी दिन को निकाल कर देख लीजिए, देखिए रैपिड नीचे आया मैं सेल के लिए देखूंगा, अगर स्लोली नीचे ऊपर आता है तो, अगर उसी समय जितना गिरा उतना रिकवर हो जाता है तो मैं उसको बाय के लिए देखूंगा। फिर उसके बाद वैसे ही यहाँ पे चढ़ते समय बहुत फास्ट चढ़ा, अब अगर ये स्लोली नीचे आता है तो फिर मैं इसको बाय के लिए देखूंगा। कुछ नहीं, मैं ना ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूं, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करता हूं, कुछ नहीं करता। मैं केवल फोर्सेस ट्रेड करता हूं, जिस फोर्सेस के कारण बहुत मूवमेंट हो सकती है, इतना ही है। ठीक है, और रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 कंपलसरी मेरे ट्रेनीज भी वही रखते हैं और मैं भी वही रखता हूं। वापस आते हैं हमारे वापस हम मनी मैनेजमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने बिना सेंटिमेंट के केवल सिंपल सी स्ट्रैटेजी से 50% एक्यूरेसी कंसिडर करते हुए 1:2 रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए और 1% कैपिटल के रिस्क से कुछ कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूं। अब मैंने 5 मंथ बाद मेरे जो 20-20 हजार रुपए जमा हो रहे हैं वो मेरे कैपिटल को कर देंगे 2 लाख। सही है या गलत है दोस्तों? 5 मंथ हो गए, 5 मंथ में हर महीने में 20-20 हजार कमा रहा हूं, क्योंकि 1000 ही रुपए का रिस्क ले रहा हूं, छोटी सी रकम कमाना चाहता हूं। 20-20 हजार रुपए कमाकर अपने कैपिटल को 1 लाख का 2 लाख 5वें महीने में कर दिया मैंने। अब आपको लगेगा इतना टाइम लगा है, लोग तो 1 महीने में डबल कैपिटल करते हैं। लोग करते हैं, आपके साथ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो फिर बिना सेंटिमेंट के ट्रेड करना सीख लो। 2 लाख रुपए मेरी कैपिटल 5वें महीने में हो गई। अब मेरी रिस्क फिर से 1000 रुपए, 1000 रुपए पर ट्रेड नहीं रहेगी। अब मेरा अगर कैपिटल 2 लाख हो जाता है तो ध्यान में रखना, अब मेरी रिस्क हो जाएगी 2000 रुपए, क्योंकि अब मेरा 2 लाख का कैपिटल का 2000 रुपए रिस्क होगा। अब 1% रिस्क 2000 होने के कारण राइट ट्रेड मुझे अभी 4000 देगा और रॉन्ग ट्रेड मेरा 2000 लेकर जाएगा, और इसीलिए मेरा डिफरेंस आएगा पीएनएल का पर डे 2000 और 20 ट्रेडिंग सेशन में वो 40,000 बन जाएगा। अब यहां से केवल 2 महीने बाद 5th मंथ हो गया, 6th मंथ में 40,000 आएगा, 7th मंथ में 40,000 आएगा, मतलब 8th मंथ के स्टार्ट में, मतलब 7th मंथ में मेरे पास कैपिटल बन जाएगा लगभग 2,80,000। सही है गलत? अब कैपिटल मेरी 2,80,000 बन गई है। ध्यान से देखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रहा, इसलिए भी 2800 का रिस्क रहेगा। मैं इसको राउंड फिगर के लिए 3000 का रिस्क कर देता हूं। इसलिए अब राइट ट्रेड में मुझे मिलना शुरू होगा 6000 रुपया और रॉन्ग ट्रेड में मुझे जाएगा 3000 रुपया। अब आ रहा है मंथली 60,000। 60,000 मंथली आने के कारण 7th मंथ में 60,000 मिलेगा, 8th मंथ में 60,000 मिलेगा, और आपका 1,20,000 9th मंथ में आपके पास कैपिटल 280 और 120 ये आने की वजह से 4 लाख हो जाएगी। ये 4 लाख को आप फिर से, क्योंकि कैपिटल सिग्निफिकेंट चेंज हो गई है, तो आप आपका रिस्क भी चेंज करोगे और फिर से कैलकुलेट करो
फिर आपका 4,000 पे 8,000 का टारगेट बन जाएगा और उसी के सामने 4,000 का नुकसान होगा और मंथली आपका बनेगा 80,000 रुपये। इसीलिए 10th मंथ में ही आपका कैपिटल हो जाएगा, ध्यान से देखना, 80,000 आने के कारण लगभग 4,80,000 रुपये। मतलब इसको मैं 5 लाख बना दूंगा, क्योंकि ये मेरा राउंड फिगर रिस्क कर रहा हूं मैं। 4,80,000 का 5,000 1% ही है, इसीलिए 5,000 रिस्क हो जाएगा 10th मंथ में और आपका 10,000 प्रॉफिट वाला ट्रेड आएगा, 5,000 लॉस वाला ट्रेड आएगा। 11वें मंथ में वो 4,80,000 का हो जाएगा आपका 5,80,000। ध्यान से देखो दोस्तों, 5,80,000 और इसका 6 लाख का हो जाएगा मेरा कैपिटल, 6,000 हो जाएगी रिस्क। कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं मैं। 12,000 मेरा एक ट्रेड प्रॉफिट देगा, 6,000 नुकसान देगा और फिर 1,20,000 बढ़ेगा और मंथ के 12वें मंथ में मेरे पास 7 लाख रुपए जमा हो जाएगा। ठीक है, नहीं 7 लाख होगा, 4 लाख तो होगा, 3 लाख तो होगा। कैपिटल अपनी 1 लाख की 3-4 लाख अगर एक साल में आप कर रहे हो, ये तो 1% रिस्क और 50% एक्यूरेसी से बता रहा हूं मैं। अगर मेरी एक्यूरेसी अफलातून बढ़ गई, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गई, मेरी हर 3 ट्रेड के पीछे 2 ट्रेड बराबर आने लगे, या 4 ट्रेड के पीछे 3 ट्रेड बराबर आने लगे, या 10 ट्रेड के पीछे 7-6 ट्रेड बराबर आने लगे, 60-70% अगर एक्यूरेसी होती है, तो ये तो आप इसके ऊपर ही जाने वाला है। इसलिए वर्स्ट एक्यूरेसी हम डिस्कस कर रहे हैं, 50% एक्यूरेसी डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आप हर ट्रेड में बराबर आना चाहते हो, है ज़रूरत। यहाँ कहीं पे भी स्ट्रेटेजी की बात की हमने, केवल मनी मैनेजमेंट हमें हेल्प कर रहा है अपनी रकम को प्रॉपर तरीके से, अपने कैपिटल को अच्छे से ग्रो करने के लिए। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वर्स्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 80% एक्यूरेसी ना, मत जाइए इसके पीछे। यही टाइटल के पीछे आप भागते हो, इसलिए आपको मेरे वीडियो तक लाने के लिए कि बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर नहीं, आपके कैपिटल मैनेजमेंट पर, मनी मैनेजमेंट पर, आपके साइकोलॉजी मैनेजमेंट पर होता है। अब मैं जब मेरे कैपिटल के 1% रिस्क लेता हूं तो साइकोलॉजी कैसे क्या स्टेबल रह सकती है? क्योंकि मैंने आपको कहा है ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं अगर एक ऐसे अमाउंट की रिस्क लेता हूं, ऐसे अनइमोशनल अमाउंट की रिस्क लेता हूं जिसके गिरने से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, तब मैं उसमें मेरे हार्ट या इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करता। और इमोशंस जब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मुझे वो 6,000 के सामने 8,000 9,000 भी प्रॉफिट दिखेगा तो मैं कहूँगा यार ठीक है, 6 लाख कैपिटल है, 9,000 से क्या चेंज हो जाएगा, चाहिए तो 12 चाहिए, नहीं तो लेकर जाए 6। ये एटीट्यूड बन जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आप रिस्क ही इतना कम ले रहे हो कि उसमें इमोशंस आ ही नहीं रहे हैं आपके। अरे नहीं, मेरा 50-60 हज़ार अगर निकल गया तो 5 लाख का 10% माइनस हो जाएगा, मैं 5,000 लेकर निकलता हूँ। ये हैबिट आपको डैमेज कर रही है। और इसीलिए मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी राइट तभी रहती है जब आप एक अनइमोशनल रिस्क लेते हो, प्रॉपरली कैपिटल मैनेज करके। और देखो आपके सामने मैंने 1 लाख की कैपिटल 12th मंथ में 7 लाख नहीं 5 लाख तो होगी, 5 गुना तो होगी। कम है ये रकम कमाने के लिए अगर प्रॉपरली 1% रिस्क लेके मैनेज किया जाए अपना पैसा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा मनी मैनेजमेंट का जो ये मैथमेटिक्स है, केवल मैथमेटिक्स पैसा कमा के देगा आपको। दोस्तों कपड़े का व्यापारी भी देखो आप, जब मई जून जुलाई ये लॉकडाउन का सीजन, दुकान बंद है, सब बंद है, और फिर भी तकलीफ में नहीं है। क्यों तकलीफ में नहीं है? क्योंकि उसने जब ये फेस्टिवल सीजन आया था, वेडिंग सीजन आया था, उसमें अपने दाम को बढ़ाकर 1,000 रुपए की चीज 3,000 में बेचकर, जिसपे उसने टैग लगाया था 5,000 का और 40% का डिस्काउंट लगाकर 3,000 में बेचकर पैसा छाप लिया, आराम से पैसा बना लिया। अब उसको क्योंकि छापने की क्या जरूरत थी? अब लोगों की डिमांड है, इम्बैलेंस आ गया है, डिमांड आ गई है, तो अब अगर मैं इस समय नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा? और जब वो मई जून महीना बहुत हॉट समर होता है या अचानक रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, उस समय लोगों का कपड़ा खरीदने का जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। उस समय उसको कैसे तो भी मैनेज करना पड़ता है, सैलरीज, मेंटेनेंस और लॉस हैंडल करना पड़ता है। लेकिन वो लॉस मिनिमम रखता है और जब प्रॉफिट वाला ट्रेड लेता है तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमा लेता है। क्या कर रहा है वहां पर भी वो? रिस्क रिवार्ड।
साल के 4-5 महीने 6 महीने लॉस करेगा, 5-6 महीने दबा के प्रॉफिट करेगा और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में रहेगा। कोई भी बिजनेसमैन हर क्वार्टर में क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट नहीं दिखाता, और फिर भी कंपनी कैसे ग्रो किए जा रही है? क्योंकि जिस क्वार्टर में नुकसान होता है 1000 करोड़ 2000 करोड़ का, और जिस क्वार्टर में प्रॉफिट होता है 4000 करोड़ 8000 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब तक आप एक बिजनेसमैन की माइंडसेट से स्टॉक मार्केट को अप्रोच नहीं करोगे तब तक आप स्ट्रगल करते रहोगे। जब तक आप बेस्ट स्ट्रैटेजी के पीछे दौड़ते रहोगे तब तक आप स्ट्रगल करते रहोगे। जब तक आप हर ट्रेड को सही करने के पीछे जाओगे आप स्ट्रगल करते रहोगे। अगर ये स्ट्रगल रोकनी है तो आपको इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी होगी, सेंटिमेंट लेस ट्रेडिंग करनी होगी, और वो करने के लिए आपको ध्यान से सुनो, 1% रिस्क से मैनेज करो अपनी कैपिटल को। अब इस कैपिटल को अगर आप 10,000 से कैलकुलेट करोगे तो भी पता चल जाएगा कि 50,000 होने वाला है। 25 से कैलकुलेट करोगे तो भी पता चले जाएगा आपको 1.25 लाख होने वाला है। 5 लाख अगर आपकी कैपिटल ऑलरेडी है तो पता चल जाएगा आपको साल के एंड में 25 लाख होने वाला है। आप सोचो, आपको क्लियर पता चल रहा है कि आप कितने अच्छे से आपकी कैपिटल मैनेज कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प होगा और आप स्ट्रैटेजी करना रोक दोगे और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दोगे। थैंक यू दोस्तों।